Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And a lot of you every year have started preparing for the NLS Bangalore's 3-year LLB program, which is you through this entrance exam called NLSAT. तो NLSAT 2025 में भी अराउंड मार्च मिड या टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च ही होगा, जो कि हर साल होता आया है. तो हम लोगों को अब ये समझना है कि हम लोग इस टाइम में प्रिपेयर कैसे करें, किस तरीके का इसका पैटर्न होता है, क्या हमें ऐसी कुछ फोकस पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देना पड़ेगा. सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें. तो ये 3 ईयर एलएलबी एग्जाम है, पेपर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है. और अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है ना, इधर यू आर ग्रेजुएटेड और इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ठीक है, आप एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. अब इस एग्जाम का जो सिलेबस है या जो पैटर्न है वो इस तरह से डिवाइड होता है कि पार्ट ए में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे विद एमसीक्यूज. ऑल्दो तीनों सेक्शन अलग अलग से नहीं आते. जनरली क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पैसेज दे दिया, लेट्स से कोई रिसेंट इवेंट हुआ है कि इंडिया ने डी गुकेश वन दी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, बिकेम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट. लेट्स से उस पे एक अच्छा पैसेज दे दिया 3-4 पैराग्राफ का. अब वो उसमें से हो सकता है आपसे 3 इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ ले कि कुछ वोकैबुलरी पूछ लिया उस पैसेज में से, है ना, कुछ पूछ लिया कि भाई इस पर्टिकुलर ऑथर की टोन क्या है. फिर वो आपसे कुछ क्रिटिकल रीजनिंग का पूछ लेंगे कि आप बताओ इसमें से क्या वीकन कर रहा है, क्या इन्फरेंस है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अज्यूम, है ना, कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पैसेज में ऐसे पूछ लेंगे. करंट अफेयर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लेंगे, गुकेश हैज बिकम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू काइंड ऑफ विन दिस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप. तो उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इससे पहले कौन थे, उस तरह के क्वेश्चन. तो एक ही पैसेज में से आपसे तीनों क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट टोटल मिला के 75 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे इन पार्ट ए. पार्ट ए करना रिलेटिवली आसान होता है और पार्ट ए के मार्क्स पर ही आप पार्ट बी के लिए क्वालिफाई करते हो. ठीक है, दैट इज हाउ यू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड. अब यहां पे नेक्स्ट राउंड में दिस इज ऑब्जेक्टिव पार्ट ए, नाउ दिस इज सब्जेक्टिव पार्ट. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसको सीखना पड़ता है. ठीक है, तो यहां पर लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग 60 मार्क्स का आता है. तो इसमें क्या देते हैं ना कि आपको कोई एक फैक्ट सिनेरियो दे देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी फैक्ट सिनेरियो दिया कि यहाँ पर, जैसे कोई भी, हमने बहुत सारे डिटेक्टिव वाली मूवीज या आपने कभी कोई शो वगैरह देखा हो तो उसमें दिखाते हैं ना कि यहाँ पर एक चोरी हुई है. ठीक है, अब चोरी में सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले चोर ने बंद करे, है ना, और उसके बाद में अगर मान लो नहीं भी बंद की, सीसीटीवी कैमरा में कुछ आया है कि भाई चोर ने क्या पहन रखा था और उन्होंने कहां से चोरी की, है ना. लेट्स से कभी कभी ऐसा होता है कि चोर ने मान लो हाथ में कोई रिंग पहन रखी थी तो वो दिख गई उस सीसीटीवी कैमरा में. मतलब कुछ भी ऐसी आपको बेसिकली फैक्ट्स और एविडेंसेस देंगे और उसके बेसिस पर आपको 300 to 350 वर्ड्स में अपना एनालिसिस लिखना है. ठीक है, ये एनालिसिस लिखना आसान नहीं है बिकॉज इसमें आपको फैक्ट्स का यूज करना पड़ेगा लॉ के साथ में. तो आपको बेसिक लॉज आने चाहिए, इसका मतलब, है ना. आपको प्रॉपर्ली सब्जेक्टिवली लिखना आना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है. बिकॉज 300-350 वर्ड इतने ज्यादा भी नहीं है कि मैं कुछ भी लिख दूं और हो जाएगा काम. यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट डू यू वांट टू राइट, व्हाट डू यू वांट टू स्किप. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बहुत क्लियरली. तो इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पार्ट बी को हम लोग करने वाले, है ना, कि इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर का अपने को लिखना है. तो दोनों पार्ट दोनों साइड्स में कैसे लिखूं, है ना. अलग अलग टाइप के इसमें ऑफेंसेस आते हैं काफी, और इसमें मेनली क्या आते हैं, केस स्टडीज टाइप चीजें आती है कि जैसे पुराने कई सारे अलग अलग टाइप के केसेस हुए ना इंडिया में भी दुनिया में भी, तो उस तरह के केस स्टडीज आती है. ठीक है, फिर एक एनालिटिकल एबिलिटी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. ये लॉन्ग पैसेज है. ठीक है, आई मीन लॉन्ग ऐसे है ये. तो ये तो जैसे 10-10 मार्क के ऐसे हैं और ये 15 मार्क का ऐसे है, तो इसका वर्ड लिमिट अराउंड 500 है. तो आपको 500 वर्ड का कैसे लिखना है, उसमें आपसे ऐसे, तो जैसे स्कूल में हमसे ऐसे लिखवाते थे ना कि एक मतलब बस सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में हमें एक टाइटल दे दिया कि इस पर्टिकुलर चीज पे लिखना है. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ना अपनी ओपिनियन को पूरी तरह से नहीं लिख सकते. आप थोड़ा सा लॉ यूज करोगे, आप थोड़े से एक्चुअल फैक्ट्स यूज करोगे, थोड़ी रिलेटेबल चीजें यूज करोगे, और मतलब दोनों साइड्स भी कई बार लिखना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे भी हैं, है ना. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद बिना सोशल मीडिया के लोगों को पता ही ना चले. पर सोशल मीडिया के कई सारे नुकसान भी हैं. पीपल गेट एडिक्टेड टू इट, पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल टू सम, है ना. काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज होने लग गई आजकल सोशल मीडिया पे और उसके थ्रू. तो यहां पर हमको ना थोड़ा एक बैलेंस करके, वे करके, इस तरह से ये एसेज को लिखना है. ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो लिखते चले गए, राइट. तो इसके लिए वी आर गोइंग टू बी गाइडिंग यू वेरी प्रॉपरली. हम लोग आपको एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से लिखना है, लीगल रीजनिंग के आंसर्स या फिर एनालिटिकल एबिलिटी के आंसर्स.
तो ये रिलेटिवली करना आसान होगा. दिस विल क्रिएट योर बेस. ये आपका बेस क्रिएट करेगा और इसके बाद में लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में आपका, एनालिटिकल रीजनिंग में आपका एक तरह से कह सकते हो बड़ा टेस्ट होगा. ओके, और इसका मैं आपको बेसिक सा सिलेबस बता देता हूँ. इंग्लिश में बेसिक चीजें आती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक और बेसिक चीजें आती है, काफी आसान सा होता है. फिर आता है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स तो पता है एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो लास्ट एक साल में हुआ है. उसके बाद में हिस्ट्री, पॉल साइंस, लीगल स्फीयर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे अभी कई बार क्या होता है, कोर्ट का कोई बड़ा जजमेंट आया या फिर मान लो कोई भी कुछ बड़ा हलचल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया का बहुत बड़ा केस है, कोई बहुत बड़ी लॉ, इफ इट इज इन क्वेश्चन, दैट कैन ऑल्सो कम. विल डिस्कस दैट. एंड क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, तो उसमें आप सारे ये सेक्शन देख सकते हो. तो उसमें थोड़ा सा आपको मैथ्स भी दिखेगा, ठीक है, पीपल, वर्क, टाइम, प्रोबेबिलिटी, इस तरह की चीजें भी आ जाती है. कभी कभी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना. जनरली ऐसा देखा गया है लास्ट के 2 साल के पेपर में कि ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट देयर इज अ चांस कि आ जाए, तो बेसिक्स कर लेंगे इसके भी, है ना. वी विल स्टिल कवर द बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स. तो यहाँ पर आपको ज्यादातर तो लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन और उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. फिर लीगल एप्टीट्यूड में ऑल्दो आपको लिखनी तो पूरी कहानी है, बट यू शुड नो सम बेसिक लीगल मैगजिम. आपको थोड़े अच्छे वाले केस क्लॉज पता होने चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. लीगल प्रोपोजिशंस. प्रोपोजिशंस का क्या मतलब है कि मेरे को लीगल सिनेरियोज को एनालाइज करके, आइडेंटिफाई करके उसका आंसर देना आना चाहिए. इफ आई डू नॉट नो दीज बेसिक क्वालिटीज, इफ आई डू नॉट हैव दीज बेसिक क्वालिटीज, एंड आई फील दैट ओके मैं तो लीगल प्रोपोजिशन में आई विल राइट वन साइडेड ओपिनियन, आई विल बिकम द जज देयर, that would create bit of problem. So you have to give both the sides. Whenever you ever read a judgment, the judges will always write one side, they would always write the second side also, and then they would come to a conclusion. They will, with these two sides, they would tell you as to why one side is better than the other and why we are giving a relief on the side of, on the favor of side A. Right? So we also have to write it that way. We just can't be too biased कि नहीं बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, मेरी moral values से ये मैच कर रहा है. That is not how it works, right? तो इस तरह से हमें करना है. तो आपको लीगल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल एबिलिटी की पूरा जो कुछ से हम लोग डिस्कशन करेंगे अच्छे से, इन लेंथ, प्रॉपरली, एक एक चीज आपकी चेक की जाएगी, आपको बताया जाएगा वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है. और यहाँ पे एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स पर है, आपकी सोच पर है, काफी कुछ ये है ना. तो उसको हमें न्यूज़पेपर अगर रीड करोगे ना, तो ये वाला सेक्शन आपका काफी अच्छा जाता है, बिकॉज एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर के आते हैं या फिर जनरल चीजें आती है, वो काफी हेल्प करती है ना. तो द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई एक न्यूज़पेपर आप लोग अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, एंड दैट वुड सर्टेनली हेल्प यू, ठीक है. टेलीग्राम चैनल पर हमारे 12 मिनट्स टू क्लैट के हम लोग रोज उसकी हेडलाइंस भेजते हैं सुबह, कि आपको कौन से न्यूज़पेपर के आज आर्टिकल्स पढ़ने, तो वो आप वैसे देख सकते हो, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ठीक है. उसके अलावा वाई NLSIU, मतलब ये विच इज द टॉप मोस्ट रैंक कॉलेज इन इंडिया बाय द वे, राइट. तो इट इज अ वेरी गुड अलुमनाई बेस, एक काफी बड़ा रेपुटेशन है इस पर्टिकुलर कॉलेज का. तो दिस इज समथिंग जो आप मतलब डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. 3 ईयर लॉ में जनरली ये देखा जाता है कि कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स इज बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट NLS वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम ना. इफ वन कॉलेज दैट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इन 3 ईयर विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट्स, दैट वुड बी NLS बैंगलोर, ठीक है. तो आप डेफिनेटली इसको यू कुड से चूज कर सकते हो. एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू probably may have written CLAT also पहले, did not work out, wanted to go to NLS, so this is your second chance to definitely make it to NLS, and you can start preparing for it right away. How to prepare for it? We have recently launched a batch called Prahar. इसमें काफी सारी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, और हम लोग लाइव क्लासेस जो लाइव ऑब्वियसली होंगी वो आपको एज लाइव भी मिल जाएंगी. बेसिकली सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग में भी आपको मिलती है, ठीक है. तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन. पार्ट ए और पार्ट बी हम लोग इसमें दोनों कवर करेंगे बहुत ही क्लियरली, ठीक है. अभी आप जनरली अगर पार्ट बी के ही कोर्स देखोगे ना सिर्फ, तो वही इतने महंगे हैं. देयर इज नो पॉइंट बाइंग दोस कोर्सेज. दिस इज अ वेरी इकोनॉमिकल कोर्स. यू कैन यूज माय कोड मालपानी, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर उस पे. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस राइट नाउ. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो विजिट अस एट 12minutestoclat.com. प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से 12 मिनट्स टू क्लैट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो. और ये हमारे स्टूडेंट सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट करके अपने फाइनली यू कैन अंडरस्टैंड एज टू व्हाट डज दिस बैच होल्ड फॉर यू और एंटेल फॉर यू, right? So that's it about this session. Thank you so much guys again for being a part of this. I hope it was useful. You were able to gain good understanding of how NLSAT works, and be ready to prepare for it with us, and we'll be very happy to guide you and ensure your dream destination is NLS Bangalore. That's it guys. Thank you.